कुछ तब्दीलियां की गई हैं कैटेगरीज में। अब सबसे जो बड़ी कैटेगरी, जो मेन कैटेगरी है वो पाकिस्तानी प्लेयर्स की, वो है A-B कैटेगरी। यानी कि उसमें टेस्ट प्लेयर्स होंगे, उसमें कुछ वनडे प्लेयर हैं और उसमें कुछ T20 प्लेयर भी शामिल हैं। उसके बाद जो दूसरी कैटेगरी जिस नंबर पर आती है वो है जी A कैटेगरी, उसके बाद फिर B कैटेगरी, फिर C कैटेगरी और उसके बाद फिर D कैटेगरी। C कैटेगरी में ODI और T20 प्लेयर्स होंगे और D कैटेगरी में सिर्फ और सिर्फ T20 प्लेयर्स शामिल किए गए हैं। और अब आपको बताते हैं कि इन कैटेगरीज में जो A-B कैटेगरी है वो सबसे जो बेस्ट कैटेगरी है, उसमें बाबर आजम और इस वक्त आगा सलमान और इब्रार अहमद ये शामिल हैं और मोहम्मद अब्बास जो तो फास्ट बॉलर हैं टेस्ट क्रिकेट के, वो भी इसी कैटेगरी में शामिल है। और आपको पता है ये सालाना अर्निंग करेंगे जी 6 करोड़ रुपया, यानी कि हर मंथ इनकी जो सैलरी होगी वो PCB पे करेगा 50 लाख रुपया। और ये प्योरली टेस्ट कैटेगरी है, यानी कि इसमें टेस्ट प्लेयर्स ज़्यादा हैं। और आपको बताते चलें कि जो ये कैटेगरीज के अलावा जो ये मैच फीस है उस पर कोई असर अंदाज नहीं होगी ये कैटेगरीज, क्योंकि जो टेस्ट मैचेस हैं उनकी जो फीस है वो है जी 15 लाख रुपए पर मैच। और जो ODI फॉर्मेट की कैटेगरी है तो ODI मैच की जो फीस है वो 7.5 लाख रुपया। उसके बाद अगर T20 की बात करें, T20 की मैच फीस है जी 5 लाख रुपया पर मैच। अब बात करते हैं जो टेस्ट प्लेयर हैं जिनकी सबसे ज्यादा तनख्वाह है जो A कैटेगरी में, उसमें अब शाहीन अफरीदी को निकाल दिया गया, यानी कि A-B कैटेगरी जो सबसे इस वक्त टॉप कैटेगरी है जिसमें सबसे ज्यादा पे मिलेगी प्लेयर्स को। लेकिन अगर बात करें वनडे और T20 के जो कैटेगरीज बनाई गई हैं जिसमें B-C-D, यानी कि इनमें कुछ ऐसे प्लेयर्स होंगे जो ODI खेलेंगे और T20 खेलेंगे, यानी कि मोस्टली आपको खेलना पड़ेगा T20 और ODI। टेस्ट मैचेस तो साल में 5-6 या मैक्सिमम 10 मैचेस आ जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं होते। और जो B कैटेगरी है उसमें जो प्लेयर्स हैं उनको महाना मिलेगा 40 लाख रुपया, यानी कि वो तकरीबन 4.8 करोड़ रुपया सालाना कमा सकेंगे। अगर उसके बाद बात करें जो C और D कैटेगरी, C कैटेगरी में जो महाना आपको मिलेगा वो है जी 18 लाख रुपया, वो आपको महाना मिलेगा। उसके बाद जो D कैटेगरी है उसका 15 लाख रुपया आपको महाना मिलेगा, यानी कि